आपका दोस्त, आपका होस्ट मियां अज़हर महमूद एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर है नई और अच्छी वीडियो के साथ। तो आप देख रहे हैं अज़हर ब्लॉग 007। तो दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हूँ मुल्तान रेलवे स्टेशन कैंट पर। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ZCU30 खड़ा है जो 15 अप के साथ आया है कराची से और अब ये लाहौर के लिए रवाना होगी। आज मेरा सफ़र 15 अप पर शुरू हो रहा है जी, मुल्तान से लाहौर का। और मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रहा हूँ मुल्तान रेलवे स्टेशन से लाहौर तक 15 अप पर। तो आज हम सफ़र करेंगे इसके इकॉनमी क्लास में और देखेंगे कि जी सफ़र कैसा है ये। तो जो मेरी कोच है वो बिल्कुल एंड पर है इकॉनमी क्लास की, तो मैं खड़ा हूँ बिल्कुल शुरू में। तो ट्रेन चलने वाली है, तो चलते हैं जी अपनी कोच में, क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से और ट्रेन चलने में 5-1 मिनट रह गए हैं। तो अपनी कोच में चलते हैं, तो आगे के सफ़र के मनाज़र आपको वहीं से दिखाएंगे और आपके साथ मज़ीद गुफ्तगू वहीं से चलेगी। चलते हैं जी, ओके। तो दोस्तों 15 अप अपने मुकर्रर वक्त से 3 घंटे लेट मुल्तान रेलवे स्टेशन पे पहुंची है। आजकल फॉग की वजह से ट्रेनें लेट हैं काफ़ी। तो रात हम भी आए थे तो उसमें काफ़ी ट्रेन लेट थी फॉग की वजह से, मुसाबाग भी। तो अब ये भी 3 घंटे लेट है, 3 घंटे 5 मिनट लेट हो चुकी है। 20 मिनट का यहाँ पे इसका स्टॉप था और तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको यहाँ पे खड़े हुए। तो इंशाल्लाह ताला ये यहाँ पे पूरे टाइम पे चलेगी और लाहौर भी हमें पूरे टाइम पर ही पहुँचाएगी। और आगे ये खानेवाल आई थिंक इसके बाद इसका स्टॉप है खानेवाल रेलवे स्टेशन पर, और उसके बाद ये लाहौर की तरफ मूव करती जाएगी और इंशाल्लाह टाइम पर यहाँ से चलेगी और टाइम पर ही लाहौर पहुँचाएगी हमें, क्योंकि ऑलरेडी 3 आवर्स तो ये लेट हो चुकी है। और मुल्तान में अगर मौसम की बात करूँ तो मौसम क्लियर है, धूप निकली हुई है, फॉग का नामो निशान नहीं है। उम्मीद करता हूँ लाहौर तक ये सफ़र इसी तरह ही साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि फॉग शुरू होती है 4 या 5 बजे के बाद, वेदर क्लाउडी हो जाता है, जिसकी वजह से आजकल ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर हुई है, अपने टाइम से लेट हो रही हैं। और मेरा सांस फूल चुका है क्योंकि मैं 2 चक्कर लगा चुका हूँ एंड से आगे तक, आगे से अब पीछे जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ट्रेन चलने से पहले मैं अपनी कोच तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि काफ़ी लंबी ट्रेन होती है कराची की, जो भी कराची से आती हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से आज ये रवाना हो रही है। कोशिश मेरी यही है कि मैं अपनी कोच तक पहुंच जाऊं। रात हम पार्लर कार में आए थे मूसा पार्क पर, और अब हमने इकॉनमी की इसलिए करवाई है कि हम दिन का टाइम है और धूप भी निकली हुई है और हम सफ़र को और एंजॉय करना चाह रहे हैं इकॉनमी में। तो दोस्तों ट्रेन की हालत आपके सामने है, कितनी दूर से चल के आई है, बिल्कुल गंदी हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम एंड पे खड़े हैं। ये देखें, आज मेरे दोस्तों ने जो सीट पसंद की है वो टेल है, बिल्कुल इससे पीछे कुछ नहीं है, खामोशी। तो इस टाइम हो गया जी सिग्नल भी डाउन, ग्रीन हो चुके हैं और विसल भी हो गया। तो जी हम तीनों दोस्त इकट्ठे आए थे, इकट्ठे जाएंगे और हम जी ट्रेन पर बैठते हैं, क्योंकि इस तो पीछे कोई कोच नहीं है, असी किधरे नहीं जा सकते। तो ट्रेन में बैठ के आपको दिखाते हैं जी इसका डिपार्चर भी। 20 मिनट स्टॉप करने के बाद ये यहाँ से रवाना हुई है और आप देख सकते हैं हम बिल्कुल टेल पे बैठे हैं, पीछे कुछ भी नहीं है, एंड है बिल्कुल। और यकीनन यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त व्यू आएगा आज के व्लॉग का, और इंशाल्लाह ताला आज का सफ़र बड़ा ज़बरदस्त होगा। अल्लाह खैर व आफियत से हमें लाहौर पहुँचाए, तमाम मुसाफिरों को अपने मंजिल पर पहुँचाए, आमीन। दोस्तों गार्ड साहब हरी झंडी दिखाते जा रहे हैं और ट्रेन
निकलती जा रही है। गुड बाय मुल्तान, मुल्तान को खुदा हाफिज़। और लाहौर की तरफ 15 अप का सफ़र जारी। सफ़र हमारा जारी और सारी है। आप देख सकते हैं मुल्तान रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़ती जा रही है ट्रेन, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ट्रेन निकल रही है। दोस्तों प्लेटफॉर्म का एंड होने वाला है जी मुल्तान का, और गुड बाय मुल्तान। औलिया का शहर मुल्तान इंतहाई खूबसूरत रेलवे स्टेशन मुल्तान का, और यहाँ पे शेड रेलवे लोकल शेड मुल्तान इंतहाई खूबसूरत। और इसमें ब्लू टाइगर खड़ा है जी 6007, जिसने रात हमारा साथ दिया मुल्तान तक। आप देख सकते हैं जी मुल्तान रेलवे स्टेशन पीछे रह गया है। PHA 28303 यहाँ पे खड़ा है, और अभी मेहर एक्सप्रेस आने वाली है जी। बड़ा लंबा सफ़र करके मेहर एक्सप्रेस यहाँ पहुँचती है, वो भी अभी यहाँ पहुँचने वाली है। तो 15 आपने अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया जी, लाहौर की तरफ गामजन है। जी बाकी का सफ़र आपको मैं अंदर से दिखाऊंगा। ये जी तला भाई, उमेर भाई 10 सेकंड लेट हुए आप, 10 सेकंड, वरना आपको बिस्तरे का सीन मिल जाना। ओह सो रहे थे आप? हम बिस्तर वो देखें जनाब, ब्लैंकेट। उमेर भाई यार इस खिड़की को थोड़ा ऊपर करें। ये भैया नीचे आ जाती है, नहीं है ये ऑटो पे है। कोई चीज इसको फंसाएं कोई चीज़ इस पे ना, क्योंकि पुराना जुगाड़ लगाएं। आप रेलवे के पुराने जुगाड़े हुए हैं तो लगाएं, तो फिर आगे का सफर। पूरे के पूरे रेक को जुगाड़ लगाया आपने, रेक नहीं देखा? मैं देखा है, बहुत ही जालिम रहेगा भाई। सिर्फ एसी स्लीपर एक ठीक है, 2 पीसेस ठीक है, लेकिन इस वक्त ऐसे ही चल। दोस्तों आज आपको ज़बरदस्त वीडियो मिलने वाली है, क्योंकि आज टेल पर बैठने का मकसद ये था कि आपको पीछे से कवरेज दी जाए, आपको पूरे दूर तक नज़ारे करवाए जाए। ये देखें जी ट्रेन इस टाइम 90 की स्पीड पे गुजर रही है। डबल लाइन है, और डबल लाइन का मज़ा लेंगे। खेत है, ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा है, और ट्रेन की आप देखें कितनी पट्टी उड़ाती हुई जा रही है। पाउडर बहुत अच्छा लग रहा है, मेकअप होता जा रहा है। आज के व्लॉग को आप एंजॉय करेंगे। इस टाइम डबल लाइन के साथ ट्रिपल लाइन चल रही है जी। आई थिंक कोई छोटा सा रेलवे स्टेशन यहाँ गुजरने वाला है। देखते हैं जी कौन सा रेलवे स्टेशन है। क्योंकि मेरे दोनों तरफ लूप लाइन्स आ गई हैं जी। पीरा गायब रेलवे स्टेशन है। पीरा गायब रेलवे स्टेशन से गुजर रही है जी हमारी ट्रेन। छोटे छोटे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे, हाथ हिला के उनको जवाब दिया उनके हाथ हिलाने का। एक कैब राइड होती है लोकोमोटिव में, और एक कैब राइड आज मैं कर रहा हूँ, जो इसकी 15 की टेल पर बैठ के एंड वाली बोगी में आपको पीछे से उसके तमाम नज़ारे दिखा रहा हूँ।
दूर दूर तक। एक आने वाला नज़ारा होता है और एक जाने वाला। मैं आपको आज जाने वाले नज़ारे दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये आम के बागात हैं जो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। अभी इनके साथ कोई फल नहीं, क्योंकि फल का सीज़न ही नहीं है। तकरीबन 2 माह बाद इसका सीज़न स्टार्ट हो जाएगा मैंगोज़ का, तो फिर यहाँ पे फल लगना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर आपको यही बागात मिलेंगे मैंगोज़ के। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र आते हैं आपको आम के दरख्त नज़र आएंगे। चला भाई बड़े खामोशी से एंजॉय कर रहे हैं सफ़र को, और मास्क उन्होंने लगा लिया है। GEU40 नज़र आया जी मुझे, यहाँ एक खड़ा हुआ GEU40 खड़ा है, और RGE20 भी खड़ा है जी, एक लोकोमोटिव जो आई थिंक गुड्स ट्रेन को हैंडल कर रहा है, लीड कर रहा है इस टाइम। आ, 15 अब खानेवाल रेलवे स्टेशन पर अप्रोच कर रही है। खानेवाल जंक्शन REG24 खानेवाल जंक्शन। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है, तो दोस्तों दूसरी तरफ चलते हैं। प्लेटफॉर्म जी दूसरी तरफ आया है, तो आपको प्लेटफॉर्म दिखाते हैं जी यहाँ से। ये देखें जी ये प्लेटफॉर्म है। चूँकि हमारी ट्रेन एंड पर है, तो लिहाजा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खानेवाल पे ये अप्रोच बना रही है अपनी। काफ़ी तो दोस्तों खानेवाल रेलवे स्टेशन पर 15 अप ने अपना स्टॉप कर लिया है। 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर। दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत जंक्शन है। यहाँ से फैसलाबाद से भी जो ट्रेनें आती हैं वो यहाँ से यहीं पे आती हैं और यहीं से डाइवर्ट होती हैं फैसलाबाद के लिए भी। काफ़ी बड़ा जंक्शन है ये। मैं इसलिए आगे नहीं जा रहा क्योंकि ट्रेन का टाइम होता है ना, और 5 मिनट का स्टॉप है ये। दोस्तों खानेवाल जंक्शन से गाड़ी पास हो रही है, और उमेर भाई का भागना देखें, भाग कैसे रहा है, वो तेज भाग। बुआ तो छाड़ दियो सरकार। चलो तो दोस्तों खानेवाल जंक्शन को ट्रेन हमारी छोड़ रही है, अब स्लो स्लो यहाँ से मूव कर रही है। और बड़ा अच्छा यहाँ खाने पीने का बंदोबस्त है, काफ़ी अच्छे स्टॉल हैं खानेवाल जंक्शन पर। स्लो स्लो ट्रेन यहाँ से मूव हो रही है। ये यहाँ इसका एक गेट है बाहर जाने का। दोस्तों इंतहाई खूबसूरत रेलवे स्टेशन है खानेवाल जंक्शन। ट्रेन स्लो स्लो और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जी अब ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ने वाली है जी। आखिरी कोच हमारी है,
और जी ये लास्ट कोच भी प्लेटफार्म से नीचे हो गई है। ये जी ट्रैक मशीन है। और मेयर भाई खिड़की से बाहर जा गए हो मत। तो दोस्तों खानेवाल जंक्शन को खुदाफिज कह दिया है और मेयर ऑन यूट्यूब खिड़की से बाहर लटक रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक अमल है। ये सामने खानेवाल जंक्शन के जो रेलवे के ऑफिसर हैं वो ऑफिसर्स के ऑफिस हैं, यहाँ पे ऑफिसर बैठते हैं और खानेवाल को खानेवाल से अब ट्रेन साहिवाल स्टॉप करेगी। इसके बाद खानेवाल के बाद वो हो सकता है हमें यहाँ पे आगे 2 टाउन का क्रॉस भी मिल जाए देखने को। दोस्तों यहाँ से एक रेलवे लाइन निकलेगी जो फैसलाबाद की तरफ चली जाती है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये आगे आ रही है, डाइवर्ट हो रही है, तो आपको रेलवे लाइन नज़र आ रही है, ये फैसलाबाद की तरफ डाइवर्ट हो रही है। पहले मिल जाता है फैसलाबाद से ट्रेन आ रही होती है और यहाँ पर लाहौर से आ रही है, तो यहाँ पहले मिल जाता है। बनता है, ये फैसलाबाद की तरफ चल जाती है, ये फैसलाबाद की तरफ जाती है। आप देख सकते हैं काफ़ी देर तक सरल एक्शन अभी उधर डाउन हुए हैं, कोई ट्रेन आने वाली है, वहाँ पर भी डाउन हुए हैं, कोई ट्रेन वहाँ से आने वाली है। हमारे सामने आ जाती थी, बड़ा ज़बरदस्त सरल एक्शन बचना था, लेकिन शायद वो ट्रेन वहाँ से भी आने वाली है। डाउन हुए हुए हैं जी, आप देखें वो सामने डाउन हुए हैं। तो यहाँ से लाइन डाइवर्ट हो खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन है और यहाँ से एक लाइन लोधरा को निकल जाती है, एक फैसलाबाद की तरफ निकल जाती है। तो जिस रेलवे लाइन की मैं बात कर रहा वो उस सामने से गुजर रही है फैसलाबाद की तरफ। तो दोस्तों इस टाइम ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे इसका स्टॉप नहीं है, थ्रू पास हो जाएगी यहाँ से। मियाँ चन्नू के एरिया में दाखिल हो चुके हैं हम, स्पीड स्लो हो चुकी है। दोस्तों मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड पे लूप लाइन स्टार्ट हो गई है मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन की। मैं इस टाइम आपको बैक साइड से ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ट्रेन स्लो पास होगी यहाँ से। मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन से आपको फुल नज़ारा करवा रहा हूँ 15 अप का। आई थिंक यहाँ पे काशन है जिसकी वजह से स्लो पास होगी मियाँ चन्नू। तो दोस्तों मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन पर
छोटा सा स्टॉप करने के बाद ट्रेन दोबारा अपनी मंजिल मकसूद पर रवाना हो चुकी है। मियां चन्नू रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, छोटा सा। यहाँ पर जो तेज़ गाम आ रही है उसका स्टॉप है, इसका नहीं था। इसको आई डोंट नो कि क्यों यहाँ रोका गया है। मियां चन्नू रेलवे स्टेशन से थ्रू पास होती है, लेकिन आज ये स्टॉप करके निकली है। हमारे इस तरफ एक कार्गो ट्रेन खड़ी है RGE 20 के लीड में। मियां चन्नू रेलवे स्टेशन से अब 15 आप बात कर चुकी है। मियां चन्नू रेलवे स्टेशन का यार्ड देख रहे हैं आप। रेलवे ट्रैक बदलते हुए, लाइनें बदलते हुए ट्रेन अपने मंजिल मकसूद की तरफ जा रही है जी। लूप लाइन्स ख़त्म हो गई हैं और मेन लाइन स्टार्ट हो गई है। लाहौर टू कराची थ्रू आउट डबल ट्रैक है ये। और अब मेरे साथ मौजूद हैं तला भाई, जो कैब राइड एंजॉय करने आ गए हैं। आज हम कैब राइड कर रहे हैं पीछे से, यानी कि ये टेल राइड है। कैब राइड नहीं कहते, ये टेल राइड कहते हैं। आज हम टेल राइड कर रहे हैं कि, और बड़ा ही ज़बरदस्त दूर तक नज़ारा नज़र आता है जी। जैसे लोकोमोटिव में से नज़र आता है आते हुए नज़ारे, ये जाते हुए नज़ारे नज़र आ रहे हैं। चीचावतनी में तो ये पता नहीं क्यों रुकी है। नहीं, मियां चन्नू में पता नहीं क्यों रुकी है। चीचावतनी है ना, इसके आगे अब आगे आ रहे हैं। आगे चीचावतनी आएगा। चलें दोस्तों, चीचावतनी के करीब दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तो दोस्तों, हमारा सफ़र जारी है 15 अप के साथ। और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये हमारे साथ मुल्तान रोड जो जीटी रोड है वो हमारे बिल्कुल साथ साथ चल रही है। काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ जीटी रोड रेलवे लाइन के बिल्कुल साथ साथ, और ये लाहौर तक तकरीबन साथ ही चलेगी। दोस्तों, इस टाइम 15 अप कराची एक्सप्रेस की स्पीड आपको दिखा रहा हूँ। 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है। अभी यहाँ 100 आ रहा, अब 98 हो गई है। तो इस टाइम ये जो एप्लीकेशन पे स्पीड आ रही है 98 किलोमीटर पर आवर। और साथ ये नज़ारे चेक करें, स्पीड काफ़ी तेज़ है। अब दोबारा 99 पे चली गई है जी स्पीड। तो मुसलसल स्पीड 100, 99 और 98 के दरमियान चल रही है। और इस टाइम हम दोस्तों हमने इकबाल नगर क्रॉस कर लिया है और अब तकरीबन कस्सोवाल एक जगह, वहाँ से गुजर रही है ट्रेन। और स्पीड इस टाइम 99 एंड 100 और 98 के दरमियान चल रही है। तो दोस्तों, हम कस्सोवाल रेलवे स्टेशन से गुजर रहे हैं। छोटा सा रेलवे स्टेशन है और ट्रेन थ्रू पास हुई है यहाँ से कस्सोवाल से। दोस्तों, चीचावतनी रेलवे स्टेशन को थ्रू पास कर रही है 15 अप। आप मेरे देख रहे हैं राइट और लेफ्ट में लूप लाइंस आ गई हैं।
चीचावती रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से गुजर रहे हैं हम। काफ़ी बड़ा ये भी रेलवे स्टेशन है जिसके 3 प्लेटफार्म हैं बड़े बड़े, और अच्छा खासा यार्ड है चीचावतनी का। तो दोस्तों साहिवाल रेलवे स्टेशन पर 15 आप अपनी अप्रोच बना रही है, स्लो हो चुकी है। 1 मिनट का यहाँ पर स्टॉप है साहिवाल रेलवे स्टेशन पर। आप देख रहे हैं सबसे आखिरी कोच में हम मौजूद हैं, तो ट्रेन आगे से टर्न लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही है। मुसलसल उमैर भाई वीडियो बना रहे हैं, और यहाँ पर 2 रेल फैन से भी मुलाकात होगी जो मिलने आए हुए हैं साहिवाल रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों ट्रेन साहिवाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हो?